हमने एक विचारधारा बनाई है जिसको हम अनाम प्रेम ये नाम दिया है। अनाम प्रेम, लव एनोनिमस। ओके, अच्छा। अभी रिसेंटली हमने सरहद पे जो हमारे जवान हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको तो दिवाली है ही नहीं, उनको तो वहीं पे करना है सब कुछ, बॉर्डर पे खड़े रहना है। अच्छा, वो बॉर्डर एक्सट्रीम गर्म, एक्सट्रीम ठंडा, -40 डिग्री, वो सियाचिन, लद्दाख, ये वो उसमें, और थैंकलेस जॉब है एक्चुअली मिलिट्री में जाने को। ऐसे कई बार मैंने कितने लोगों के मुंह से ये भी सुना, किसने बोला था जाने के लिए, आप क्यों रो रहे हो। ये इतना गलत है, ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो दादाजी ने पिछले 4-5 साल से हमारा ये शुरू हो गया है ये प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली का क्या। तो इस फर्स्ट ईयर में हमने कुछ 5000 बॉक्सेस किसी एक ही बॉर्डर पे भेजे थे, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे भेजा था वो। उसमें घर पे बनाया हुआ लड्डू, ओके, एक चिवड़ा, एक चकली जैसा कुछ, एंड एक ग्रीटिंग कार्ड थैंक यू का। वो भी हमारे अनाम प्रेम में जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग अपने हाथ से हैंडमेड एक कार्ड को। अमेजिंग। और वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपका ये बॉक्स मिला, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को मतलब यही सोच रहे थे कि दिवाली मिस हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये जो मिला तो ऐसा लगा कि परिवार के किसी इंसान ने भेजा। तो फैमिली एक्सटेंड हो गई हमारी। और आपने ये याद रखा कि हम लोग हैं यहाँ, हम लोग हैं और हम आपकी सुरक्षा के लिए, अब हमारे में और दुगना जोश आ गया कि हम अच्छी बात है। मतलब इस बारे में कभी किसी सोचा नहीं। आज हमने अभी इमोशनल भी हो गया सुन के। हाँ, एक्चुअली मेरा भी थोड़ा चोक हो गया था। इस साल हम लोगों ने 15,000 बॉक्सेस भेजे। अच्छा, और सारे बॉर्डर्स। सुपर। और अभी उनके फोन आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ऑलरेडी आ गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं क्योंकि बॉक्सेस पहुंच गए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे अभी आपने मतलब 15,000 बॉक्सेस भेजे आप लोगों ने बॉर्डर्स पे। हाँ, बॉर्डर्स पे। तो इसका जो खर्चा होता है, तो कुछ ऐसा आपको भी कुछ मतलब किसी को डोनेशन देना हो आपकी इस चीज़ में? डोनेशन, हाँ, डोनेशन क्या सिस्टम है इसमें? नहीं, एक्चुअली सिस्टम कुछ नहीं है। ये डोनेशन अब अगर देना है तो हम लोग मना नहीं करते उसके लिए, बट बेसिकली शुरू होता है हमारे ही जेब से। हाँ। हम ही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज इस बार खर्चा 30 लाख का है। अच्छा, 200 रुपये का एक बॉक्स था, मतलब पूरा पैकेजिंग टू वहां तक पहुंचने 200 रुपये, और वो भी टाइमली पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली, टाइम के पहले, दिवाली के पहले ही मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो अभी तो पहुंच गए, हमारे डिस्पैच हो गए, पहुंच भी गए। तो 30 लाख का खर्चा था, लेकिन लोगों ने आपस में ही इकट्ठा करके, लेकिन कुछ एक लोनावला की एक स्कूल है, ऑर्फनेज है। अच्छा, वो ऑर्फनेज ने ये हमारा काम देख के उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी हम लोगों को, हमारी तरफ से भी ये कुछ तो एक योगदान रखिए, राइट, कि उनके लिए हम ये हमारा प्यार ये तो ये जो अभी बातें सोचते हैं ना हम लोग, तो अभी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा थॉट था उस टाइम पे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि इससे सच में कुछ होगा क्या, लेकिन हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। क्योंकि वो इंसान जो वहाँ पे खड़ा है, तो उसको तो पता भी नहीं कि कौन मेरे को याद कर रहा है, नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, उसके लिए कितनी बड़ी बात है वो जो वहाँ खड़ा है, और एक अननोन डब्बा आ रहा है उसके हाथ में, स्वीट मिल गया उस 40 डिग्रीज टेम्परेचर में। तो अनाम प्रेम साल में 40 प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है। 40 प्रोग्राम। और ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 51A, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, उस पे सारे प्रोग्राम्स हम लोग आधार मतलब बेस्ड हैं, सारे उस पे बेस्ड जी। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मनगढ़ंत बना दिया है। हाँ, मतलब हर एक फेस्टिवल मनाना है, बट उसका स्वरूप अलग है। स्वरूप, ओके। और वो स्वरूप मतलब अभी देखो, हमारे सारे फेस्टिवल जो है वो लॉजिक पे ही डेफिनेटली डिपेंडेंट है, जो लॉजिक उसके हिसाब से। तो आज सेम लॉजिक काम करेगा ऐसा नहीं है। तो प्रोग्राम्स तो करना है, या फेस्टिवल तो मनाने हैं, हमारे त्योहार भी मनाने हैं, बट वो रिलेवेंस उसका ढूंढना है ना, कहीं ना कहीं रिलेट तो होने चाहिए। वो हम ये क्यों कर रहे हैं, बेटा मेरे बेटी ने अगर मुझे पूछा कि ये क्यों करते हैं हम लोग, तो उसको मैंने एक प्रॉपर रीजन में दे सकूं उसको, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो। जैसे हम लोग गणपति में, गणपति बापा का आगमन होता है 10 दिन, तो इसमें अनाम प्रेम
एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि गणपति बापा को हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, कि ये हमारे विघ्न हरने वाला है। बराबर। और गणपति बापा आते हैं 10 दिन हम लोगों को, हमारे घर में भी आते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है कि घर में हमारे रक्षण करने के लिए कोई तो कोई है, कोई हमारी है। रक्षा करेंगे। तो ये विघ्नहर्ता नाम तो इतना है ही, राइट। और नाम में ही सब कुछ है कि ये हमारे विघ्न अभी ये आए हैं तो हमारे विघ्न तो लेके ही जाएंगे। हाँ, लेके जाएंगे। लेकिन आज उसका रिलेवेंस, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि विघ्नहर्ता तो ये मूर्ति और गणपति बापा, इसका रिलेवेंस क्या है, तो गणपति बापा की उसकी पूरी स्टोरी कि भाई गणपति बापा ऐसे थे, उनका जन्म ऐसे हुआ था, पार्वती जी ने ऐसा किया था, फिर महादेव जी ने ऐसे मुंडी ये कर दिए थे, फिर वो हाथी के, ये सब होगा हमारी पुराण वाली ये तो story है। कहानी है, हाँ, हमारी। फिर उनकी वो स्टोरीज आएंगी कि कैसे कैसे उन्होंने विघ्न हरे सबके, या कैसे उनका नाम पहले लिया जाता है हर पूजा के पहले। अनाम प्रेम ये कहता है कि अब हमारा विघ्नहर्ता फिलहाल जो बॉर्डर पे हमारा रक्षण कर रहा है वो हमारा विघ्न हर रहा है। तो ये 10 दिनों में जिसने शहादत दी है हमारे देश के लिए, जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी, या वो जो शहीद हो गए हैं, तो एक रणहत सैनिक ये नाम से एक प्रोग्राम बनता है। रणहत, रण में जो हत हुआ है, रणहत सैनिक। अब जो शहीद हुआ है जवान, अब अनाम प्रेमीज उसमें पूरा रिसर्च करते हैं कि पिछले साल में कितने लोग शहीद हुए, कितने जवान कहाँ से हुए, उनका ठिकाना क्या है, उनको कांटेक्ट किया जाता है, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनको इनवाइट किया जाता है मुंबई में, जहाँ कहीं भी हो, उनकी फैमिलीज को। अगर मॉम डैड है तो मॉम डैड, वाइफ, बच्चे, जो भी है। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी इस बार जो आया था गणपति में, एक फैमिली आई थी, सातारा से थी, 21 साल का लड़का शहीद हुआ। 21 साल का लड़का जिसको फौज में जाना है, वो रट उसने लगा के रखी थी 10th से, और बड़े छोटे से गांव में था, उनकी खेती थी, खेती से चल रहा था, बड़े ही एकदम मतलब बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसके डैड ने, वो खुद किसान थे, खेती करते थे, उन्होंने उसको एग्जाम्स के लिए गाइड किया, सब कुछ किया, उसकी एग्जाम उसकी पोस्टिंग हो गई, और वो शायद उसका कहाँ पोस्टिंग थी मुझे याद नहीं आ रहा है उसकी, लेकिन वो एक्सीडेंटली गया, लाइक ट्रक का रिवर्स पार्किंग हो रहा था, उसकी वजह से उसके दोनों ट्रक के बीच में वो फंस गया, और वो वैसे उसकी डेथ हुई। लेकिन ज्वाइनिंग की और 1-1.5 महीने में या 2 महीने में कुछ ये हो गया हादसा। तो फैमिली शैटर्ड थी। हमारे अनाम प्रेमियों ने कांटेक्ट किया, उनको इनवाइट किया, वो मॉम डैड आए, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, यंग ही थे, 40s, अर्ली 50s में। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें रिएक्ट, क्योंकि अगर सामने कोई डोरबेल बजाता है और सामने हमें फौज वाले लोग दिखते हैं और हाथ में तिरंगा है और ये सारी, तो वैसे ही डर लगने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरे बेटे को। और जब ये बात पता चली तो वो उसकी माँ तो मतलब बेहोश ही थी, कितने दिन, 3-4 दिन शायद बेहोश ही थी। उसके बाद बिलीव ही नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उनको बुलाया, वो आए, 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन वो यहाँ पर रुके, उनकी रुकने की भी व्यवस्था की थी, लेकिन वो भी किसी अनाम प्रेमी, मेरे बड़े भैया के घर पे ही वो लोग रुके थे बैंड्रा में। तो आने के बाद उनको थैंक यू सबसे पहले, और वो माँ को बोला जाता है कि माँ तू अकेली, तूने, तेरा बेटा नहीं खोया, ये इतने बेटे खड़े हैं, अभी तू तेरे मुंह से वर्ड निकाला वो पूरा हो जाएगा। अब वो माँ है, वो तो बेचारी वही बोल रही कि मेरा बेटा तो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भी कुछ हो पाए, बिकॉज तेरा बेटे ने हमारे लिए हमारी जान, उसकी जान दी। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हारे लिए भी करें, क्योंकि तुम हमारा पहला प्रायोरिटी तुम हो, और आपको ये रियलाइज नहीं हो कि आप अकेले हो, और किसी को ये जो कुर्बानी दी है और ये जो लाइफ गई है किसी इंसान की, उसको ये रियलाइज नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है। एग्जैक्टली तो किसी को पता ही नहीं है, मन में ये ना आए कि मेरे बेटे ने कर दिया, लोगों को तो पड़ी नहीं है। और लोग तो यहाँ पे साला सिग्नल रुकते नहीं है 1-1 सेकंड तक। गवर्नमेंट भी एक बार पेंशन दे देती है, लेकिन बाद में पूछने कोई नहीं आता, सिर्फ पेंशन जाता रहता है। उनकी लाइफ ऐसी कट रही है ना, हाँ, बिना बेटे की कट जाएगी, बिना बच्चे की कट जाएगी। तो ये प्रोग्राम करके इतना सुकून मिलता है। और उनको एक दिन, अभी वो पुणे के साइड, उधर सातारा साइड से थे वो लोग मुंबई में आए ही नहीं थे कभी।
अच्छा। आपको विश्वास नहीं होगा, मुंबई में आने का काम ही नहीं है। हाँ, वो अपना अपना खेती हो रहा है, अपना उधर ही घर है, उधर ही बिजी है ना। मुंबई में आने का, पहली बार मुंबई में आए, देखा मुंबई, फिर उनको चौपाटी घुमाया गया, उनको ताज होटल दिखाया गया, और आराम प्रेमी साथ में चल रहे थे, आप खाना भी हमारे साथ खाएंगे, पूरा दिन हम आपके साथ स्पेंड करेंगे, वेरी नाइस। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक। और फिर दूसरे दिन उनका जाने का व्यवस्था करके उनको वहां पर जाके स्टेशन या बस डिपो या जहाँ पे उनको वहां पे ड्रॉप करने के बाद बाय, ऐसा नहीं कि बाय, फिर उसके बाद में भी उनसे फोन पे सब कनेक्टेड है। अभी भी आपको कुछ जरूरत है, कुछ है तो कभी भी बताइए, हम लोग है। तो खाली फॉर्मेलिटी नहीं, ये मत सोचना नहीं है। वेरी गुड।